Hello everyone, how are you all? So this is your Reena ma'am and today we are going to do NCERT book class 10 mathematics. Okay, so we were doing chapter 3 pair of linear equations in two variables. इस चैप्टर का इंट्रो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपने वो इंट्रो नहीं देखा है तो प्लीज चेक दैट फर्स्ट, क्योंकि जब तक आप इंट्रोडक्शन ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे कुछ समझ नहीं आएगा. So in this video we are going to do exercise 3.1. Here we have three questions. So let us start with very first question. Aftab tells us, yes, what is given in the question? This is given. Aftab tells his daughter 7 years ago. आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then. ठीक है, आफ्ताब कहता है कि 7 साल पहले I was 7 times, मैं तुमसे 7 times बड़ा था 7 साल पहले. ठीक है, तो अगर हम आफ्ताब और उसकी बेटी की प्रेजेंट एज को x और y लेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें इक्वेशन बनानी है, तो जो भी सिचुएशन हमें गिवन होगी उसमें हम वेरिएबल्स लेट करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आफ्ताब की एज क्या है और उसकी बेटी की एज क्या है, तो ये मेरे लिए वेरिएबल है कि उसकी एज कुछ भी हो सकती है. तो मैं आफ्ताब की एज को x और उसकी डॉटर की एज को y लेट करती हूँ. तो अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर्स है और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज y ईयर्स है, तो वी कैन से दैट 7 years from now, okay, 7 years from now their ages will be, उनकी एजेस क्या होंगी, उनकी एजेस किसके इक्वल होगी, so age of आफ्ताब x minus 7 years and age of his daughter y minus 7 years. ये कैसे हुआ? See, अगर आपकी एज आज अगर 14 years है, तो 2 साल पहले कितनी होगी? 14 minus 2 पहले कितनी होगी? 14 minus 7. अगर आपकी एज x ईयर्स है तो 7 साल पहले आपकी एज कितनी होगी? यस, x माइनस 7. अगर आज x है तो 2 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 2. 2 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 2. तो हम एजेस को इसी तरह कंसीडर करते हैं. अगर आफ्ताब की एज आज x ईयर्स है तो 7 साल पहले x माइनस 7 थी, और उसकी डॉटर की एज अगर y ईयर्स है तो उसकी डॉटर की एज 7 साल पहले y माइनस 7 ईयर्स थी. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया है कि आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स है. ओके, तो आफ्ताब की एज कितनी है? आफ्ताब की एज है x माइनस 7. so एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज डॉटर. तो 7 साल पहले हम इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि x माइनस 7 जो आफ्ताब की एज है दैट इज इक्वल टू डॉटर की एज जो भी थी उस टाइम पे 5 माइनस 7 उसका 7 टाइम्स. तो इसलिए हमने डॉटर की एज में 7 को मल्टीप्लाई किया. यही वाले स्टेप में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चे को कि कहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है. देखो, आफ्ताब की जो एज है वो तो ऑलरेडी x माइनस 7 है, और क्योंकि वो फादर है तो उसकी एज अपने आप ही बड़ी होगी, तो बड़े नंबर में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना. हम इस साइड मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे. ओके, और जो डॉटर है उसकी एज कितनी होगी? x y माइनस 7 है, तो अगर हम उसे 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आफ्ताब की एज के इक्वल हो जाएगी. ओके, नाउ वी गेट एन इक्वेशन हियर. So let us solve this equation कि x minus 7 is equal to क्या होगा? इस y की multiplication हुई 7 से, so we get 7y, and when we multiply this 7 by 7 we get 7 sevens are 49. Now what we need to do, हमें जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड पे है we will transpose it and change their sign. तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोज किया, तो क्योंकि ये वाला 7y पॉजिटिव था तो वो इधर आके क्या हुआ? नेगेटिव हो गया. सिमिलरली हियर वी हैव माइनस 49, सो इधर आके ये हो गया प्लस 49. ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू डू नाउ, नेक्स्ट स्टेप,
we can write it as x minus 7y, but minus 7 and plus 49. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे then you will get plus 42. So this is your first equation. तो आपने एक जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, कौन सी कंडीशन गिवन है फर्स्ट? I was 7 times as old as, okay, this is the first condition, as old as you were then. हाँ, यहीं तक है. तो ये फर्स्ट कंडीशन हमने रिप्रेजेंट कर दी बाय इक्वेशन. So this is our required equation. Okay, now we are going to take the second condition and we will change it into an equation. तो second condition है I shall be 3 times as old as you will be. कब से? 3 years from now, यानी कि आज से 3 साल बाद. So 3 years from now उसकी एज कितनी होगी? अगर आज x है तो x प्लस 3 होगी आफ्ताब की एज, और डॉटर की एज होगी y प्लस 3. नाउ कंडीशन हमें क्या गिवन है? आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी. मीन्स आफ्ताब अपनी डॉटर से, आफ्ताब की एज है x प्लस 3 and he will be 3 times as old as his daughter will be after 3 years. Okay, so this is according to question. According to question, ये देखो हमें condition given है 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. This implies x plus 3 is equal to 3 into y, that will be 3y, and plus 3 into 3 will be 9. Once we transpose it here, it will be minus 3y and minus 9 equal to 0. And this implies x minus 3y minus 9 and plus 3 will be minus 6 equal to 0. So this is our second condition and we can write this condition by this way. तो आपने देखा कि यहाँ पे हम आफ्ताब उसकी डॉटर की एज की बात कर रहे थे और हमने इन दोनों को ही कैसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया. तो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि दोनों सिचुएशन को आपने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, और उसके बाद ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है. तो अब हम तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नाउ वी विल रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली. तो अब जो भी हमारे पास दो इक्वेशंस आई है उनके लिए हम ग्राफ बनाएंगे. उसके लिए पहले सोल्यूशन हमें फाइंड करने होंगे. ओके, so to solve this equation we have to write x equal to 2y minus 42. Now we can put the value of y and we will get the value of x here. So let us put y is equal to, sorry I had written that equation wrongly, 7 की जगह मैंने 2 लिखा था, so I did it correct. तो यहाँ पे देखिए x equal to 7y minus 42 है और y की वैल्यू अगर मैंने 5 पुट की, then what will I get for x? Then it will be x equal to 7 into 5 minus 42 and that will be 35 minus 42 and then value of x will be minus 7 here. Similarly, if I put the value of x equal to 0, okay, if I put x is equal to 0 in the equation, then what happen? I can have 7y equal to 42 and then value of y will be 42 by 7 and that is 6. Okay, one more thing, I take one solution more here. If I take x equal to 7, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 7 ले लेती हूँ, ओके, या फिर y की वैल्यू 7 ले लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे x नहीं y की वैल्यू 7 ली है, देन व्हाट हैपन? y इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 into 7, okay, 7 into 7 and minus 42. So value of x will be 49 minus 42. Then x की वैल्यू होगी यहाँ 7. तो यहाँ पे जो तीन वैल्यूज आई हैं, इन तीनों वैल्यूज को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक अलग से बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं जो भी हमने वैल्यूज यहाँ फाइंड करी है, देन हाउ वी विल गेट. So these solution can be written as this. Now we will plot this point. तो ये कार्टेशियन प्लेन ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे. ठीक है, तो कैसे हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट पॉइंट है -7, 5. तो x का -7 देखते हैं कहाँ पे है. x -7, दिस इज -7 here.
ओके, ये जो पॉइंट है ये है -7 और y है 5, सो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? इट विल लाई हियर, दिस पॉइंट. -7, 5 will be lying here. Then 0, 6 कहाँ lie करेगा? It will lie here. Okay. Then last is 7, 7. So it will lie in the first quadrant. So these 3 points can be represented as this. मैंने जो 0,6 पॉइंट है वो x एक्सिस पे गलती से रिप्रेजेंट किया था, वो y एक्सिस पे आएगा, है ना. 0 x एक्सिस 0 है और y एक्सिस जो है वो 6 है. तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा. दैट पॉइंट विल लाई हियर, यहाँ पे लाई करेगा. दिस इज 0, 6 and 7, 7 will lie here and this -7, 5 will lie here. तो ये तीनों पॉइंट्स को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ये इक्वेशन जो है इस वाले इसे रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, ये लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है. पहले हमने इसके सॉल्यूशन निकाले, तीनों पॉइंट्स को प्लॉट किया एंड देन वी राइट हियर. ओके, now let us take second equation and draw and find out the solution. Second equation is x minus 3y minus 6 equal to 0 and that can be written as x equal to 3y plus 6. अब यहाँ क्या करेंगे हम? अगर x को 0 पुट करते हैं, if we take x equal to 0, then हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 equal to 3y plus 6 and then 3y can be written as -6 और y की वैल्यू हो जाएगी -6/3, that is -2. तो एक वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली कि अगर हम x को 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू होगी -2. ओके, नाउ सेकंड, अगर हम x को सपोज यहाँ पे 3 पुट करते हैं, अगर x को मैंने 3 पुट किया, देन व्हाट हैपन? इक्वेशन में 3 पुट किया एंड देन वी गेट 3 minus this 3 and -6 will be -3. So -3 and -3 y equal to 0 और ये क्या हो जाएगा कि -3 equal to 3y और y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? That will be -1. So we can say that this imply y equal to -1. So अगर x की वैल्यू है 3, then y की वैल्यू है -1. एक और सोल्यूशन यहाँ फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम 2 ही पॉइंट प्लॉट करेंगे, इनमें से एक पॉइंट गलत हुआ तब भी लाइन तो फॉर्म हो ही जाएगी. तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट को जरूर ड्रॉ करके देखना चाहिए. ऑल्दो 2 पॉइंट में लाइन ड्रॉ हो सकती है, बट तीसरा पॉइंट हमें बताएगा कि क्या वो पॉइंट जो भी हमने लिया है वो करेक्ट है या नहीं है. तो नाउ अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में y को 0 पुट करूं, then it will be x minus 3 into 0 minus 6 equal to 0. तो ये वाला पोर्शन तो 0 ही हो जाएगा. x minus 6 equal to 0 हुआ. This implies x equal to 6. So here also what I can say कि यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 ली है तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 6. अब ये 3 सॉल्यूशन जो मैंने किए हैं कंसेक्यूटिवली, ठीक है, इन तीनों सॉल्यूशंस को हम क्या करते हैं? एक बॉक्स में रखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रखा है. तो इन तीनों सॉल्यूशन को एक बार रखते हैं और फिर इसको प्लॉट करते हैं. तो यहाँ पे हमने तीनों पॉइंट्स को लिखा और फिर तीनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया. दिस इज आवर पॉइंट 0, -2. ठीक है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा? क्योंकि x 0 है, y -2 है, ये y एक्सिस पे लाई करेगा. नेक्स्ट पॉइंट है 3, -1. तो दिस रिप्रेजेंट हेयर 3, -1 एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है 6, 0. नाउ इन तीनों ही पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. तो तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने ये जो लाइन बनाई है, इसकी इक्वेशन कौन सी है? x minus 3y minus 6 equal to 0. This is x minus 3y minus 6 equal to 0. Okay, so this is a way कि हमने किसी भी क्वेश्चन की किसी भी जो भी सिचुएशन दी है हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकली. तो यहाँ पे दो चीजें होती है, या तो कहा जाएगा कि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो या आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो. दोनों का मतलब एक ही होता है. ठीक है, तो पहले अपने सिचुएशन को देख के उसका क्या बनाना है? पहले इक्वेशंस फॉर्म करनी है, उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, देन ग्राफ ड्रॉ करने हैं. तो यहाँ पे हमें ये नहीं गिवन था कि
इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये नहीं गिवन था, हमें सिर्फ गिवन था कि हमें सिचुएशन को जो है ना एल्जेब्रिकली और एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है कैसे, एल्जेब्रिकली। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम buys 3 bat and 6 balls in 3900 रुपीज, ठीक है, 3900 में 3 बैट्स और 6 बॉल लिए हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम कॉस्ट ऑफ बैट को x और बॉल को y ले लेते हैं, देन इट विल बी, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। बट अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को ध्यान से चेक करें तो ये 3 से डिविजिबल है। तो कोई भी इक्वेशन हो, अगर उसके हर एक कोफिशिएंट में कॉमन फैक्टर्स है तो यस हम उसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन होगी यहाँ पे, x प्लस इसको कैंसिल किया 2y इज इक्वल टू, इसको कैंसिल किया, वी विल गेट 1300। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमें मिल गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या गिवन है, नेक्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हैं। लेटर शी बाइज another bat and 3 more balls। अनदर बैट यानी कि एक बैट उसने लिया, अगर एक बैट की कॉस्ट है x, ठीक है, एक बैट की कॉस्ट x हुई और उसके साथ उसने लिए 3 बॉल्स, तो 3 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी 3y और टोटल अमाउंट शी पेड 1300। तो ये उसने अमाउंट पे किया। तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन भी आ गई एंड दैट इज x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना था, एल्जेब्रिकली, तो वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सेकंड हमने इन दोनों इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली जो रिप्रेजेंट करना था कर दिया, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मीन्स हमें इनके लिए क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। सो लेट अस फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ बोथ। इन दोनों के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तीन सॉल्यूशंस दोनों इक्वेशंस के, और उसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन ली है और x को 0 पुट किया, 2y इक्वल टू 1300 आ गया और y की वैल्यू कितनी आ गई 1300 अपॉन 2, सो y विल बी 650। तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया। देन कम टू द नेक्स्ट, सेकेंड सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। नाउ क्या पुट करेंगे हम x की वैल्यू, वी विल पुट, now is this time we will put y equal to 0. So if we put y equal to 0, then we have, अगर हम y को 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो आएगा आंसर, x की वैल्यू आ जाएगी 1300। देन थर्ड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट के लिए वी विल पुट x इक्वल टू 300। तो अगर हम x को 300 पुट करते हैं, here we can write take x equal to 300, x equal to 300, then we will get 300 plus 2y equal to 1300। so यहाँ पे हो जाएगा 2y equal to 1300 minus 300, so 2y equal to 1000, ये 1000 के इक्वल हो गया और y की वैल्यू हो जाएगी 1000 upon 5, sorry 2, and this implies 500, so y will be equal to 500, ठीक है। so y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 500 की इक्वल हो गई। अब इन तीनों को, जो हमारे पास ये तीन सॉल्यूशंस हैं, हम इसको क्या करेंगे, फाइनली एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन वी कैन राइट इट एज, ओके। सो हमारे पास ये एक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। नाउ इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ से। तो मैं एक ग्राफ अभी प्लॉट करती हूँ और ये तीनों पॉइंट्स उस पे प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। सो लेट अस डू दैट। तो यहाँ पे इक्वेशन को हमने ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे एक चीज देखिए बेटा, इसमें मैंने, क्योंकि यहाँ पे आगे इतना एक्सटेंड इसे नहीं कर सकते थे, तो मैंने दूसरा एक पॉइंट लिया है यहाँ पे 100,600, ठीक है। तो आप भी अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ये 1300 300,500 है, ये 0,650 है। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, ऑल्दो 3 पॉइंट्स भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, उसके लिए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे।
यहाँ पे y की वैल्यू 300 रखी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x plus 900 equal to 1300, and here we get value of x will be 1300 minus 900, so that is 400. तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 400. ठीक है, नेक्स्ट एक और वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो वी विल पुट y इज इक्वल टू 400. तो अगर हम y को 400 पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक y इक्वल टू 400, उस केस में क्या होगा, x प्लस 3 इंटू 400 and equal to 1300. So we can write it as x equal to 1300 minus 3 4 जा 1200, इधर आके माइनस होगा, एंड देन x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 100. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट सॉल्यूशन. अगर हम x सपोज y को 500 पुट करें, इफ वी टेक y इक्वल टू 500, देन क्या होगा, x प्लस 3 इंटू 500 इज इक्वल टू 1300. तो नेक्स्ट स्टेप में 3 5 जा 15, उधर जाके माइनस होगा, 1300 minus 1500. So here we will get x is equal to minus 200. तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस 200 आ गई. यहाँ पे हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ गए. जब भी हमने y की एक वैल्यू रखी, x के लिए भी एक यूनिक वैल्यू आई है. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे सेम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है 400, 300. सो 400 यानी कि x का 400 ये पॉइंट है, और y का 300 ये वाला पॉइंट है. तो कहीं ना कहीं ये दोनों यहाँ पे लाई करेंगे, x 400 and y 300. तो यस, वी विल रिप्रेजेंट इट एज, सो यहाँ पे मैंने तीनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है, सी हियर, या मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ. हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट 400, यस 400, ये देखिए ये 400 है, और ये इधर से 300. सो ये पॉइंट होगा 400, 300. नेक्स्ट पॉइंट है 100, 400. तो x का 100 कहाँ है, x का 100, दिस इज 100 for x, एंड y के लिए 400. सो ये पॉइंट होगा 100, 400. देन लास्ट पॉइंट हम कैसे प्लॉट करेंगे, माइनस 200. So this is minus 200 x के लिए, और y के लिए 500. So this point will be minus 200, 500. Now we will draw a line which passes through both the points. So now this equation, the second equation is x plus 3y equal to 1300. This is x plus 3y, x plus 3y equal to 1300. So we have done both the equations graphically as well as algebraically. Now एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको हिंट देती हूँ, एंड यू हैव टू ट्राई दैट क्वेश्चन योरसेल्फ. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, 1 kg ग्रेप्स. ठीक है, दैट इज 160. तो ये कॉस्ट का क्वेश्चन है, और अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो भी सेम काइंड ऑफ था. ठीक है, तो यहाँ पे हम एप्पल की कॉस्ट को x और ग्रेप्स की कॉस्ट को क्या लेंगे, y. सो 2x plus y equal to 160. देन 4 kg ग्रेप्स एंड 2 kg ग्रेप्स 300. तो ये तो बहुत सिंपल है, हम इसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको दो इक्वेशन बना के दिखा रही हूँ, आपने ग्राफिकली खुद ही सॉल्व करना है. तो हमने अगर एप्पल की कॉस्ट को लिया x, एंड इफ ग्रेप्स की कॉस्ट को बेटा y लिया, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि 2 kg, अगर 1 kg एप्पल की कॉस्ट x है, तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट होगी 2x, प्लस 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट होगी y, और इन दोनों की टोटल कॉस्ट है 160. तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड है 4 kg एप्पल, अगर 1 kg एप्पल की कॉस्ट है x, तो 4 kg की 4x होगी. सेम, ग्रेप्स कितने हैं, 2 kg, तो अगर 1 kg ग्रेप्स की y है कॉस्ट, तो 2 kg की 2y होगी, एंड दैट इज इक्वल टू 300. तो अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो तीनों कोफिशिएंट्स हैं ये कैसे हैं, इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2. तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, एंड देन वी विल गेट
सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 और ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन जो है ज्योमेट्रिकली आप खुद करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में यस यू हैव डन, एंड एल्जेब्रिकली आई हैव ऑलरेडी शोन यू। ओके, तो यू हैव टू राइट प्रॉपरली, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन करे हैं उसी फॉर्मेट में आपने लिखना है और उसी तरीके से सॉल्व करना है। सो दिस इज आवर 3.1. in the next video we will upload exercise 3.2. So if you like the video, please subscribe the channel. Thank you so much for watching. Do share the video, like it and comment here. Thank you so much.